हेलो दोस्तों, आज है 21 सितंबर 2025 दिन रविवार का। हिंदी तिथि आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, किसान भाइयों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताएं, आज 21 सितंबर का दिन है और वैदिक पंचांग के अनुसार आज 21 सितंबर को साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगेगा। लेकिन सबसे खास बात पता आपको क्या, ये जो आंशिक सूर्य ग्रहण आना दोस्तों, वो भारत में नजर नहीं आएगा, यानी ये भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इसलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका सूतक काल भी आज भारत में लागू नहीं होगा और ऐसे में सभी धार्मिक कार्य अपने समय के अनुसार ही होंगे। ये सूर्य ग्रहण आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। इस ग्रहण का आरंभ 21 सितंबर की रात 11 बजे शुरू होगा और ये 22 सितंबर की सुबह 3:23 तक चलेगा। सर्वपितृ अमावस्या पितृपक्ष का आखिरी दिन भी होता है और इसे महालया अमावस्या भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये दिन पितरों की विदाई का दिन होता है। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और दान देने से पितृ प्रसन्न होते हैं। अब आज सूर्य ग्रहण है तो सूर्य ग्रहण को लेकर, राशियों को लेकर भी अपडेट आपको बता देते हैं। कई राशियां जिन पर इसका असर देखा जा सकता है। कन्या राशि, और ये ग्रहण इसी राशि में लग रहा है, इसलिए जातकों को सेहत और निर्णय लेने में सावधानी रखनी होगी। मीन राशि वालों के लिए भी आर्थिक मामलों और रिश्तों में उतार चढ़ाव आ सकता है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कामकाज में कुछ अड़चने आ सकती हैं, तनाव बढ़ सकता है, तो सावधान रहिएगा। और धनु राशि वालों के लिए यात्रा और खर्चों के मामले में सतर्क रहना पड़ेगा। शुभ प्रभाव वाली राशियां आपको बताएं, वृषभ राशि, रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। सिंह राशि, करियर और मान सम्मान में वृद्धि के योग बन रहे हैं। और मकर राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन में सुधार और लाभ की स्थितियां बनेगी। साल का यह आखिरी सूर्य ग्रहण आज लगेगा। वैसे सूर्य ग्रहण न केवल एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है, बल्कि इसका धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी विशेष महत्व होता है। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता और इसके दौरान कई सावधानियां बरतने की भी सलाह दी जाती है। वैसे ये खगोलीय घटना भारतीय समय के अनुसार 21 सितंबर को रात 11 बजे शुरू होगी और 22 सितंबर की सुबह 3:23 तक चलेगी। चंद्रमा घूमते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो ऐसे में सूर्य ग्रहण हो जाता है। कुछ समय के लिए सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है और इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। और साल 2025 का यह आखिरी सूर्य ग्रहण जब भारत में दिखाई नहीं दे रहा है और ये ग्रहण रात के समय में लग रहा है, तो ऐसे में भारत में ये दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ये सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों में अच्छी तरह से दिखाई देगा। और यहाँ सबसे जरूरी बात है कि डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। हर साल कम से कम 4 ग्रहण तो जरूर होते ही हैं, 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण। और इनमें से कुछ ग्रहण भारत में दिखाई देते हैं तो कुछ पृथ्वी के दूसरे इलाकों में, दूसरे देशों में दिखाई देते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको बताएं, शारदीय नवरात्रि का पर्व भी इस बार 10 दिन चलने वाला है। माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगे। रवि, अमृत और सर्वार्थ सिद्धि योग का विशेष संयोग भी रहने वाला है। यानी शारदीय नवरात्रि पर्व तिथि में बढ़ोतरी के कारण इस बार 10 दिन का रहेगा। 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक श्रद्धालु माता की उपासना कर पाएंगे। नवरात्रि का बढ़ते क्रम में होना शुभ माना जाता है। माता इस बार हाथी की सवारी पर आ रही हैं और ये समृद्धि का प्रतीक है। वैसे इस बार कुछ पंचांगों में तृतीया तिथि की बढ़ोतरी बताई गई है, कुछ में नवमी तिथि की बढ़ोतरी बताई गई है। कल 22 सितंबर को घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त आप देखिए। प्रातः 6:20 से 7:50 तक अमृत, सुबह 9:20 से 10:50 तक शुभ समय। इसी तरह से सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक भी शुभ अभिजीत मुहूर्त रहेगा। तो 22 सितंबर को घट स्थापना के लिए जो शुभ मुहूर्त की लिस्ट है ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से हैप्पी नवरात्रि। माता रानी का आशीर्वाद हमारे सभी दोस्तों और मित्रों को मिलता रहे, यही हम कामना करते हैं। अब बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आप देखिए, अलर्ट करने वाली खबरें जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कांटे में भी चिप लगाकर ये सरसों की तुलाई में घोटाला करते थे। राजस्थान के भरतपुर से ये बड़ी खबर सामने आई है। भरतपुर की रुदावल थाना पुलिस ने सरसों की तुलाई में गड़बड़ी कर 1,07,00,000 रुपए की हेराफेरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब कई लोग तो ये सोचते होंगे कि यार जो इलेक्ट्रॉनिक कांटा है वो तो बहुत ही विश्वसनीय होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी के जमाने में ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल वाला जुगाड़ भी आप देखिए। आम जनता को कैसे चूना लगाया जा सकता है, जब जनता ये समझती है कि इलेक्ट्रॉनिक कांटा तो वास्तव में सही नाप तोल बता रहा होगा, लेकिन नाप तोल में किस तरह से घोटाले होते हैं, इसके लिए ये खबर आपको अलर्ट करने के लिए है। फिलहाल इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, इसके अलावा आपको बताएं, राजस्थान में भर्ती का महोत्सव चल रहा है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती चल रही है। राजस्थान में ग्रेड 4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में नकल करते एक इंजीनियर को जयपुर पुलिस ने अरेस्ट किया है। शनिवार को पहली पारी के एग्जाम के दौरान वह स्मार्ट वॉच से पेपर को एग्जाम सेंटर से बाहर भेजने की कोशिश कर रहा था। या हो सकता है कि उसने स्मार्ट वॉच इसलिए ली हो कि वो गूगल करके क्वेश्चन के आंसर देख पाए। फिलहाल अशोकनगर थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर नकल में यूज स्मार्ट वॉच और उसके घर से एक मोबाइल को भी जब्त किया है। बताया जा रहा है कि वो जयपुर
जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में रहता है। संदिग्ध हरकतों की वजह से वो क्लास में रूम में इन्विजिलेटर के पकड़ में आ गया। शनिवार को उसका पेपर था और सबसे बड़ी बात आप देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का ये पेपर था और उस बंदे ने बीटेक किया हुआ था। तो बेरोजगारी का आलम आप देखिए, किस तरह से पढ़े लिखे लोगों के लिए भी छोटी से छोटी नौकरी में कितना कंपटीशन होता जा रहा है। और इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बावजूद, इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती में, और वो भी स्मार्ट वॉच से नकल करते हुए पकड़े जाना, ये वाकई में बड़ी सोचने वाली बात है। फिलहाल बढ़ते हैं बड़ी खबर की और आप देखिए, यूरोप के 3 बड़े एयरपोर्ट पर साइबर अटैक की घटना हुई है। चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम तक ठप हो गए, मैनुअल चेक इन कराया गया, कई फ्लाइट लेट हो गई, कई फ्लाइट रद्द हो गई। यूरोप के 3 बड़े एयरपोर्ट पर साइबर अटैक की घटना हुई। इसमें लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट, जर्मनी का बर्लिन एयरपोर्ट और बेल्जियम का ब्रसेल्स एयरपोर्ट शामिल है। साइबर अटैक के चलते शनिवार को इन एयरपोर्ट पर चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम ठप हो गए। शनिवार दोपहर तक हीथ्रो एयरपोर्ट से आने जाने वाली 140 से ज्यादा उड़ानें लेट हुई। वहीं ब्रसेल्स में 100 से ज्यादा उड़ानें, वहीं बर्लिन में 60 से ज्यादा फ्लाइट पर इसका असर देखने को मिला। साइबर हमलों के बाद यूरोप जाने वाली उड़ानों में व्यवधान की चेतावनी को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई। दिल्ली हवाई अड्डे ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की और दिल्ली एयरपोर्ट एडवाइजरी में यात्रियों से अपडेट के लिए अपनी एयरलाइनों से संपर्क करने को कहा गया था। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए एक बड़ी खबर, खतरे में डिजिटल सेफ्टी। जी हाँ, वैसे आपको मालूम है दोस्तों कि आज की जो डिजिटल सिक्योरिटी है वो एन्क्रिप्शन पर टिकी हुई है और क्वांटम कंप्यूटिंग वो चाबी होती है जो इन ताले को खोल सकती है। बैंकिंग से लेकर सरकारी सिक्योरिटी तक सब खतरे में आ जाते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जो आने वाले कल को पूरी तरह बदल सकती है। क्वांटम कंप्यूटिंग अब सपना नहीं बल्कि हकीकत बनने वाली है और दुनिया को इसके लिए अभी से तैयार हो जाना चाहिए। ये क्वांटम कंप्यूटिंग का दौर है। बड़ी आईटी कंपनियों के एक्सपर्ट ने भी हाल ही में एक रिपोर्ट में ये बड़ी चेतावनी दी है कि दुनिया को अब इस क्वांटम एरा के लिए तैयार होना पड़ेगा और अनुमान है कि इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो 2030 के बाद लैब से निकलकर रियल एप्लीकेशन में इस्तेमाल होने लगेगी। क्वांटम कंप्यूटिंग सपना नहीं बल्कि ये आने वाली हकीकत है। और सवाल दोस्तों ये नहीं है कि ये कब आएगी, बल्कि सवाल तो दोस्तों ये है कि हम इसके आने पर कितने तैयार होंगे। जैसे इंटरनेट ने आज दुनिया की तस्वीर बदल दी, वैसे ही क्वांटम भी एक बड़े बदलाव लाने वाला है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार तैयारी में देरी करना मतलब पीछे छूट जाना होगा और इसीलिए गवर्नमेंट और कंपनियों को पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पर काम करना चाहिए। एजुकेशन और रिसर्च में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर क्वांटम साइंटिस्ट और इंजीनियर्स तैयार कर लेने चाहिए। आने वाला जो समय है वो क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ा हुआ है और इसका सबसे बड़ा असर साइबर सिक्योरिटी पर होगा। इंटरनेट, बैंकिंग और गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है जिस इंक्रिप्शन पर टिकी हुई है वह क्वांटम कंप्यूटर की ताकत के सामने टिक नहीं पाएगी। एक क्वांटम कंप्यूटर वो पासवर्ड मिनटों में क्रैक कर सकता है जिसे ट्रेडिशनल सुपर कंप्यूटर सालों में नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब आप देखिए पूरा डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम बदलना होगा। हालांकि अभी तक जो ये टेक्नोलॉजी है वो काफी महंगी है और चुनिंदा साइंटिस्ट तक ही ये लिमिटेड है, सीमित है और छोटे छोटे जो आप अपडेट देख ही रहे हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओवर एक्सपेक्टेशंस, ये ऐसे कई सारे ऐसे टर्म है जो आने वाले टेक्नोलॉजी से जुड़े जमाने में बहुत ही एडवांस रूप में दिखाई देंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और देखिए आप, पीएम मोदी ने कहा कि दूसरे देशों पर निर्भरता हमारी सबसे बड़ी दुश्मन, यह आत्म सम्मान को चोट पहुंचाता है। 100 दुखों की एक दवा, आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को एक दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे और उन्होंने भावनगर में करीब 35 मिनट तक जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने विकसित भारत, कानूनों में बदलाव और आत्मनिर्भर भारत का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। सच में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता, और हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन को हराना है। वहीं आप देखिए पीएम मोदी ने मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का इनॉग्रेशन किया। ये देश का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल होगा। एक साथ 5 क्रूज पार्क होंगे और हर साल 10 लाख टूरिस्ट भी यहाँ आएंगे। पीएम मोदी ने शनिवार को गुजरात के भावनगर से वर्चुअली मुंबई के अत्याधुनिक क्रूज टर्मिनल का भी इनॉग्रेशन किया है और ये देश का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है और इसे इंदिरा डोक बेलार्ड पियर मुंबई पोर्ट पर बनाया गया है। 556 करोड़ रुपए के लगभग इसकी लागत आई है। चलिए जीएसटी से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में आप देखिए, दाम नहीं घटाए तो दुकानदारों पर एक्शन लिया जाएगा। जीएसटी विभाग के अफसर बाजारों में औचक निरीक्षण भी करेंगे। 22 सितंबर से जीएसटी के नए नियम लागू होने वाले हैं और ऐसे में दाम कम हुए या नहीं इसकी भी सख्त निगरानी की जाएगी। इसके अलावा आप देखिए अब क्रेडिट कार्ड से नहीं भर पाएंगे घर का किराया। आरबीआई की नई गाइडलाइन के बाद पेमेंट ऐप ने रेंट पेमेंट सुविधाएं बंद करनी शुरू कर दी हैं। अगर आप भी फोन पे, पेटीएम, क्रेड और अमेजन पे जैसे कई मोबाइल ऐप से अपने घर का किराया देते हैं तो अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भुगतान सेवाओं से जुड़े नए नियम लागू किए हैं और नए नियमों के तहत फिनटेक प्लेटफॉर्म ने अपने ऐप पर क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट सर्विस बंद कर दी है। आरबीआई ने रेंट सर्विस के लिए नया सर्कुलर जारी कर दिया है। इसके अलावा आप देखिए रेलवे ने मिनरल वाटर के दाम घटा दिए हैं। जीएसटी का असर है। अब रेल नीर की बोतल 15 रुपए की जगह 14 रुपए में मिलेगी। इसके अलावा कुछ और सुविधाएं भी सस्ती होगी, यानी रेलवे में जो आपको पानी की बोतल मिलती है वो 1 रुपए सस्ती हो गई है। इसके अलावा 500 मिलीलीटर की बोतल 10 रुपए के बजाय 9 रुपए में मिलेगी। साथ ही IRCTC से अप्रूव्ड अन्य पैकेज्ड पानी
के ब्रांड की कीमतें भी कम हो जाएगी। अमूल ने भी 700 प्रोडक्ट के दामों में कमी कर दी है। ये जीएसटी का असर देखा जा रहा है। 1 लीटर घी 40 रुपए सस्ता मिलेगा। 22 सितंबर से नई कीमतें लागू हो जाएगी। इधर आप देखिए सीजीआई ने कहा कि जजों को अपनी सख्ती, विनम्रता और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करनी चाहिए। जज वकील एक ही रथ के 2 पहिए हैं, साथ चलने पर ही न्याय व्यवस्था चलेगी। सीजीआई दिल्ली में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 2025 के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन में बोल रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि उनके पास वोट चोरी के ऐसे सबूत हैं जिन्हें वे जल्द ही सबके सामने लाएंगे। इधर आप देखिए बड़ी खबर आ रही है। 2 दिन के लिए मोरक्को जाएंगे राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 22 और 23 सितंबर को मोरक्को की यात्रा पर जाएंगे, जहां पर वो टाटा एडवांस सिस्टम की नई फैक्ट्री का उद्घाटन भी करेंगे। ये अफ्रीका में भारत की पहली रक्षा डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट होने वाली है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ वर्चुअल में स्वदेशी अभियान को लेकर चर्चा की और इस बैठक में तय हुआ कि 22 से 29 सितंबर तक लगातार 7 दिन तक सांसद और बीजेपी के नेता अपने अपने क्षेत्रों में रहकर स्वदेशी अभियान चलाएंगे और इस अभियान का संदेश होगा स्वदेशी सामान ही खरीदें। साथ ही दुकानों और बाजारों में स्टिकर और प्ले कार्ड, पोस्टर भी लगाए जाएंगे जिन पर लिखा होगा गर्व से कहो स्वदेशी है। इधर आप देखिए दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा अपडेट दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनकपुरी में दिल्ली के पहले मोबाइल ऑफिस का उद्घाटन किया और इस मोबाइल ऑफिस के खुलने से लोगों को सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में आसानी होगी और इसका उद्देश्य लोगों को उनके घर द्वार पर हर समस्या का समाधान उपलब्ध कराना है। दिल्ली के स्टेडियमों में अब इवेंट कराना भी आसान होगा। सरकार ने कीमतों में बदलाव कर दिया है। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि दिल्ली के बड़े स्टेडियमों में अब आयोजन करना आसान हो जाएगा क्योंकि एसएआई ने स्टेडियम की बुकिंग राशि में भारी कटौती कर दी है। दिल्ली के प्रमुख जेएलएन स्टेडियम का किराया जो पहले 50 लाख रुपए होता था अब घटकर 25 लाख हो गया है। इधर आप देखिए दिल्ली के कई स्कूलों को बम की धमकियां दी गई। केजरीवाल ने कहा कि कब खत्म होगा बच्चों और अभिभावकों का ये डर। दिल्ली के कई स्कूलों को शनिवार सुबह बम से उड़ाने की धमकियां मिली थी, जिसके बाद कई स्कूलों को तुरंत खाली करवाया गया और बड़े पैमाने पर सुरक्षा की जांच भी की गई। इधर आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने भी धमाकेदार ऑफर निकाला है। ये ऑफर ऑनलाइन शॉपिंग, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ट्रेवल, किराना, फर्नीचर और डाइनिंग जैसी कई कैटेगरियों पर उपलब्ध है। नो कॉस्ट ईएमआई के विकल्प भी आप फायदा ले सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, भारत अब हिंद महासागर से सोना और चांदी जैसी कीमती धातु निकालेगा और इसके लिए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से समझौता हुआ है। भारत ने इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी यानी आईएसए के साथ 15 साल का समझौता किया है, जिसके तहत अब भारत को हिंद महासागर में पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स की खोज के लिए विशेष अधिकार मिलेंगे। साथ ही आप देखिए पाकिस्तान की नापाक हरकत, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन की हलचल देखी गई। बीएसएफ ने तलाशी अभियान चलाया। बांग्लादेश ने एशिया कप 2025 का पहला सुपर 4 मैच जीत लिया है। श्रीलंका को 4 विकेट से हराया। साथ ही आप देखिए मिग 21 फाइटर जेट 26 सितंबर को रिटायर हो जाएगा। 62 साल पहले एयरफोर्स में शामिल हुआ था। 3 जंग में ये शामिल रहा और अब तक इसके 400 क्रैश हो चुके हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार यानी 20 सितंबर को गया जी पहुंची। उन्होंने विष्णुपद मंदिर में पिंडदान किया। विष्णुपद मंदिर में पूजा की, करीब 2 घंटे रुकी। मंदिर तक छोड़ने आए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। ये पहला मौका होगा जब खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिंडदान के लिए गया जी आई है। वैसे आपको बताएं राष्ट्रपति जी का पैतृक घर उड़ीसा के मयूरभंज में है। बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने कहा कि नई H-1B फीस सिर्फ नए लोगों के लिए है। पुराने वीजा होल्डर्स को वापस लौटने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी कंपनियों ने वर्कर वापस बुलाए थे। अमेरिका ने शनिवार को H-1B वीजा फीस $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए बढ़ाने की घोषणा के करीब 20 घंटे बाद वहां पर रहने वाले भारतीयों को बड़ी राहत दी। अमेरिका ने कहा कि संशोधित फीस सिर्फ नए आवेदकों के लिए होगी। मौजूदा वीजा होल्डर्स या रिन्यू करवाने वाले पर यह लागू नहीं होगा। एक अमेरिकी प्रशासनिक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से इसकी पुष्टि करते हुए कहा था, पुराने वीजा होल्डर्स को सालाना 88 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है और नए उन्हें जल्दबाजी में अमेरिका से भारत जाने या वहां से वापस लौटने की कोई जरूरत है। तो ये नया अपडेट आया है। वीजा धारकों में असमंजस के बीच व्हाइट हाउस ने स्थितियां साफ की हैं। व्हाइट हाउस ने भी स्पष्ट किया कि ये सिर्फ नए आवेदकों पर लागू होगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह के अपडेट्स हैं। वहीं आप देखिए विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि अमेरिका के H-1B वीजा की पाबंदियों के सभी प्रभावों का अध्ययन चल रहा है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि इससे कई परिवारों को व्यवधान हो सकता है। भारत और अमेरिका के उद्योग नवाचार और रचनात्मकता से जुड़े हैं और दोनों देश मिलकर सबसे उपयुक्त समाधान खोजेंगे। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, सऊदी अरब को परमाणु हथियार देगा पाकिस्तान। रक्षा मंत्री बोले भारत से जंग हुई तो सऊदी साथ देगा। 2 दिन पहले डिफेंस डील हुई थी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गुरुवार को कहा था कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार सऊदी अरब के साथ शेयर करेगा। और वैसे आपको मालूम है दोनों देशों के बीच बुधवार को एक रक्षा समझौता भी हुआ था, जिसके तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों पर हमला माना जाएगा। यानी दोस्तों पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ मिलकर ये समझौता किया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में से किसी भी एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। इस तरह का उन्होंने रक्षा समझौता किया है। वहीं आसिफ ने कहा कि इस समझौते का इस्तेमाल किसी हमले के लिए नहीं बल्कि रक्षा के लिए किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, मोहनलाल को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलेगा।
भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड का ऐलान हो गया है। साल 2023 के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार और कंप्लीट एक्टर कहे जाने वाले मोहनलाल को दिया जाएगा। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को यह घोषणा की है। नेपाल में जेएनजेड आंदोलनकारियों ने पूर्व पीएम ओली की गिरफ्तारी की मांग की है। आंदोलनकारियों का यह आरोप है कि 8 सितंबर को काठमांडू में जो विरोध प्रदर्शन हुए थे, गोलीबारी भी हुई थी, उसमें कई लोगों की जानें चली गई थी, जिसमें दोनों नेताओं की सीधे सीधे भूमिका थी। दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री ओली ने शुक्रवार को कहा था कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी का आदेश नहीं दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी को टैक्स फ्री करने की मांग उठी है। आपको बताएं वैसे ये फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। दिल्ली की रामलीला में पूनम पांडे मंदोदरी बनेंगी। दिल्ली की मशहूर लवकुश रामलीला में मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे को मंदोदरी की भूमिका देने पर फिलहाल विवाद बढ़ गया है। लवकुश रामलीला कमेटी के फैसले पर बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति जताई है। हालांकि कमेटी ने साफ कर दिया है कि पूनम पांडे ही रामलीला में मंदोदरी की भूमिका निभाएगी। लवकुश रामलीला कमेटी के चेयरमैन अर्जुन कुमार ने कहा कि मंदोदरी की भूमिका 29 और 30 सितंबर को मंच पर आएगी। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इसे गलत नहीं मानते। पूनम पांडे का अतीत कुछ भी रहा हो, लेकिन हमें उम्मीद है कि रामलीला में मंदोदरी का किरदार निभाने से उनका मन बदलेगा। कुमार ने बताया कि मंदोदरी भी एक आदर्श चरित्र है और कोई भी महिला इस रोल को निभा सकती है। हर किसी को मौका मिलना चाहिए। वैसे आपको बताएं इस बार रामलीला में 500 से ज्यादा कलाकार हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें पूनम पांडे भी सिर्फ एक कलाकार हैं। बड़ी खबर आ रही है, गुरुग्राम में एआई से होगी सड़कों की जांच। स्मार्ट रोड ऑडिट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। सुरक्षा और मरम्मत अब हाईटेक तरीके से होगी। गुरुग्राम और मानेसर में सड़कों की गुणवत्ता और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक नई पहल की गई है। झारखंड में कुड़मी समाज का प्रदर्शन देखने को मिला है। 40 स्टेशनों पर ट्रेनें रोक दी गई। एसटी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। झारखंड में शनिवार यानी 20 सितंबर को कुड़मी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया है। अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन चलाया जा रहा है। झारखंड में जमीन अधिग्रहण में 5 गुना बड़ा मुआवजा। झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू जिले के किसान की जमीन के अधिग्रहण के मुआवजे की दर बढ़ाने का आदेश दिया है। झारखंड में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने पर भी विचार हो रहा है। राज्य सरकार के मंत्री सुदीव्य कुमार तथा दीपक बिरुआ ने राज्य कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि सरकार उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का काम किया। कर्मचारियों से सरकार का संबंध मजबूत है। हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के बीड़ बिलिंग घाटी में पैराग्लाइडिंग की उड़ानें शनिवार से फिर शुरू हो गई। मौसम में सुधार और मौसम विभाग से कोई चेतावनी न होने के कारण प्रशासन ने इसकी मंजूरी दी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में गाँव में अब बिना अनुमति नहीं बन सकेंगे घर। नक्शा पास करवाना पड़ेगा। पंचायतों को सख्तियां मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों में बिना अनुमति के मकान नहीं बन पाएंगे। नगर और ग्राम नियोजन विभाग के नियमों के अनुसार नक्शा बनाना और मंजूर करना अनिवार्य हो जाएगा। ये व्यवस्था आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने और अनियोजित निर्माण पर कंट्रोल के लिए लागू की जा रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर नई गाड़ियों की खरीद पर टैक्स में 50% तक की छूट देने का फैसला भी किया है। ये लाभ निजी और व्यावसायिक दोनों वाहनों पर मिलेगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी कर दी है, वहां से आप डिटेल ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई स्कूलों के लिए बनेगा अलग सब कैडर। डे बोर्डिंग संस्थान के रूप में चलेंगे। शिक्षकों को भी विकल्प मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 100 सरकारी स्कूल सीबीएसई से संबंध होंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक सीबीएसई स्कूल खोला जाएगा और इन स्कूलों में सीबीएसई का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, जिसके लिए अलग सब कैडर बनेगा। साथ ही आप देखिए आईआईटी खड़गपुर में एक पीएचडी छात्र की जान चली गई। बताया जा रहा है कि छात्र ने खुद ही जान दी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बच्चा पीएचडी कर रहा था। वैसे एक चौंकाने वाली बात ये भी सामने आ रही है, जनवरी से अब तक संस्थान में कुल 5 छात्र अपनी जान दे चुके हैं। आईआईटी खड़गपुर में लगातार बढ़ती इस तरह की घटनाओं के बीच अब सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या आखिर क्यों छात्र और शोधार्थी इतना दबाव महसूस कर रहे हैं। इधर आप देखिए भारत और ग्रीस नौसेना का पहला युद्ध अभ्यास। हिंद महासागर से लेकर भूमध्य सागर तक का संदेश। भारतीय नौसेना और ग्रीस की हेलेनिक नौसेना का पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 18 सितंबर को भूमध्य सागर में पूरा हुआ। करंट अफेयर्स में सवाल बन सकता है। इसके अलावा आप देखिए जीएसटी कंप्लेंट से जुड़ी खबर आ रही है। हेल्पलाइन पर 17 भाषाओं में शिकायत कर पाएंगे। केंद्र ने संशोधित जीएसटी दरों से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण और उनके निवारण के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के इनग्राम पोर्टल पर एक खास सेक्शन बनाया है और उपभोक्ता अब अपनी शिकायतें 17 लैंग्वेज में दर्ज करवा सकते हैं। गूगल डिस्कवर में बड़ा बदलाव। गूगल ने अपने डिस्कवर फीड को और दिलचस्प बनाने के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है। अब यूजर सिर्फ आर्टिकल ही नहीं बल्कि इंस्टाग्राम, एक्स यानी ट्विटर और यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म के पोस्ट भी देख पाएंगे। एनआईओएस से जुड़ी खबर भी आ रही है। एनआईओएस ने 10वीं और 12वीं की पब्लिक परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है, यानी परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो गया है। सैद्धांतिक परीक्षा 14 अक्टूबर से 18 नवंबर तक होगी। रिजल्ट परीक्षा के 7 सप्ताह बाद घोषित किया जाएगा। प्रैक्टिकल परीक्षाएं 12 से 27 सितंबर 2025 के बीच आयोजित की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए बिहार से आ रही है। पंचायती राज के अधिकारों में कटौती के खिलाफ बीजू जनता दल ने बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। पार्टी ने शनिवार
शुक्रवार को घोषणा की है कि 23 सितंबर को उड़ीसा विधानसभा का घेराव किया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP के जरिए शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव का जो सपना देखा गया है वह नीति के अमल के अपने 5 साल बाद कहां पहुंची है। सिफारिशों को किन राज्यों और उच्च शिक्षण संस्थानों ने अपनाया है, किस किस ने नहीं अपनाया है। केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय अब इसकी पूरी जांच पड़ताल करेगा। गाजियाबाद के 11 बैंकों में साइबर ठगों के 1200 से अधिक अकाउंट, कोटक महिंद्रा के बाद अन्य बैंक भी निशाने पर हैं। गाजियाबाद में साइबर अपराधियों के लिए 11 बैंक शाखाएं जांच के दायरे में, और ठग इन बैंकों में लगभग 1200 बैंक खाते इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ खाते किराए पर लिए गए हैं। कोटक महिंद्रा के बाद इंडियन बैंक में भी 42 ठगी वाले खाते मिले हैं। अब फर्जी दस्तावेजों की भी जांच हो रही है, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। वहीं आप देखिए, हरियाणा के आसमान में दिखे आग के गोले, वैज्ञानिकों का दावा ये उल्का पिंड था, धरती पर टकराने से बचा और हवा में ही राख हो गया। हरियाणा से इंजीनियरिंग और डिप्लोमा कोर्स के 28 विद्यार्थी आज इसरो जाएंगे। ये दल 22 सितंबर की सुबह दिल्ली से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरेगा और 23 सितंबर को इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में होगा। हरियाणा में अब खिलाड़ी भी पहनेंगे खाकी वर्दी। पुलिस में भर्ती के लिए नायब सरकार ने मंजूरी दी। हरियाणा के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी आई है। हरियाणा सरकार जल्द ही पुलिस विभाग में सीधी भर्ती करने जा रही है। इसके अलावा आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य किया हुआ है, जिससे हजारों शिक्षक प्रभावित होंगे। विभिन्न राज्यों ने पुनर्विचार याचिकाएं भी दायर की हैं और अब हिमाचल प्रदेश सरकार भी विधि विभाग से राय ले रही है और पुनर्विचार याचिका पर विचार कर रही है। शिक्षा विभाग ने जिलों से बिना TET वाले शिक्षकों का रिकॉर्ड भी मांगा है। चलिए, राजस्थान से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण खबर आप देखिए। जयपुर सेंट्रल जेल से 2 बंदियों के दीवार फांदकर भागने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी में तैनात जेल प्रहरी गहरी नींद में सो रहे थे। जेल में प्रहरी सोते रहे, सलाखें काटकर बाहर निकले दोनों बंदी। डिप्टी जेलर समेत 11 को सस्पेंड किया गया है। साथ ही देखिए, कोचिंग सेंटरों के लिए छात्रों के स्कूल छोड़ने पर राजस्थान हाईकोर्ट का सख्त आदेश, कहा कि इसे जल्दी रोका जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने CBSE और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को कोचिंग सेंटरों के लिए स्कूल छोड़ने से रोकने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की ओर से निकाली गई कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की शुरुआत हो गई है। राजस्थान के गाँव में खुलेंगे उत्कर्ष किसान स्टोर। किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म से सीधी बिक्री का मौका मिलेगा। उत्कृष्ट किसान ऐप ने राजस्थान के सभी जिलों में किसान स्टोर खोलने की योजना बनाई है। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी धाम में 26 सितंबर शुक्रवार को श्री श्याम प्रभु की विशेष सेवा पूजा और तिलक समारोह के कारण मंदिर में आम दर्शन अस्थायी रूप से बंद रहेंगे। 25 सितंबर को रात 10 बजे से 26 सितंबर को शाम 5 बजे तक मंदिर के पट बंद रहेंगे और इस समय में भक्तों को दर्शन नहीं होंगे। इधर आप देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने संशोधित भर्ती कैलेंडर जारी किया है। 4 भर्ती एग्जाम नवंबर से फरवरी के बीच होंगे। बीकानेर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस 25 सितंबर से चलने वाली है। चूरू से दिल्ली का सफर 4 घंटे में शुक्रवार को छोड़कर रोज चलेगी ये ट्रेन। बीकानेर से दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस 25 सितंबर से शुरू होने वाली है। साथ ही बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट ने शहरी निकाय चुनाव में देरी पर राजस्थान सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पर टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग मूक दर्शक नहीं बन सकता, निकाय चुनाव करवाने में हस्तक्षेप करें। शहरी निकाय चुनाव में देरी पर नाराजगी जताई। अजमेर डेयरी ने भी 37 रुपए सस्ता किया सरस घी। 22 सितंबर से लागू हो जाएगी घटी हुई दरें। जैसलमेर में 500 बीघा सरकारी जमीन से अवैध फसल हटाई। वन विभाग की टीम ने ट्रैक्टर से अतिक्रमण हटाया। दीपावली 2025 में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए आवेदन। डीडवाना में 30 दिवसीय अस्थायी लाइसेंस के लिए 30 सितंबर तक मौका मिल रहा है। वहीं प्री DLED परीक्षा की काउंसलिंग में प्रवेश से वंचित रहे अभ्यर्थियों के लिए रिफंड आवेदन पोर्टल खोल दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में शनिवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 22 जिलों में बरसात देखने को मिली। फिलहाल उत्तरी दक्षिणी हिस्से में 2 चक्रवात एक्टिव हैं। साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में शनिवार को छुट्टी के दिन एक साथ 8 स्पेशल बेंच बैठी और इन बेंच ने सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक लंबित जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने इतिहास रचते हुए 600 केसों की एक साथ सुनवाई की, जिस पर 350 जमानत के केसों पर निर्णय लिया गया है। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। ना छाती की हड्डी कटी और ना ही चीरा लगा, बस 30 मिनट में ASD पीड़ित में पैरों की नसों के रास्ते दिल तक पहुंचकर छेद को हाइब्रिड कवर स्टैंड से बंद किया गया और ये प्रोसीजर मध्य प्रदेश में पहली बार एम्स भोपाल में किया गया है। पैंच टाइगर रिजर्व में पेड़ पर चढ़ता दिखा तेंदुआ, कर्मचारियों ने वीडियो बनाया। 1 अक्टूबर से पर्यटकों की सफारी शुरू होने वाली है। इधर मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर देखिए आप। शिवपुरी जिले में लंपी वायरस का खतरा, जिला मुख्यालय पर 200 मवेशी संक्रमित मिले हैं। सेंट्रल इंडिया में पहली बार एडवांस सर्जरी। अब ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए एम्स भोपाल ने अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है। इस गंभीर बीमारी में अब मरीजों को न तो अपना पूरा ब्रेस्ट हटवाना पड़ेगा और नई जिंदगी भर हाथ में सूजन जैसी समस्या झेलनी पड़ेगी। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि मुरैना में बनने जा रहे राज्य के सबसे बड़े 600 मेगावाट और सौर ऊर्जा भंडार प्रोजेक्ट में अब तक की सबसे न्यूनतम दर 2.70 रुपए प्रति यूनिट प्राप्त हुई है। यूपी में युवाओं के लिए राहत भरी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार
ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का आवेदन शुल्क नहीं बढ़ाने का निर्देश दिया है। 1255 सहायक प्रोफेसर भर्ती मामले में आयोग से जवाब तलब, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग की 1255 सहायक अध्यापकों की भर्ती में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन करने के आरोप में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और आयोग से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। 19 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। इसके अलावा आप देखिए बिहार से खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षा विभाग की कई योजनाओं का शुभारंभ किया है और इस दौरान उन्होंने राज्य के 49,09,000 से ज्यादा विद्यार्थियों के बैंक खातों में 2920 करोड़ रुपए सीधे डीबीटी के जरिए भेजे गए। ये राशि मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना और कन्या उत्थान योजना जैसी योजनाओं के तहत विद्यार्थियों को दी गई है। हरियाणा में धान खरीद 22 सितंबर से, बोनस की तारीख बढ़ गई है। चावल डिलीवरी 30 जून तक, सभी जिलों में अफसर तैनात किए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश में धान खरीद की तारीख का ऐलान कर दिया है। अब राज्य में धान की खरीद 1 अक्टूबर के बजाय 22 सितंबर से शुरू होगी। इसके अलावा आप देखिए हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना में HKRN नंबर देना होगा, परिवार का आधार कार्ड और वाहन डिटेल भी जरूरी होगा। इधर आप देखिए हरियाणा में HTET रिजल्ट जल्दी आएगा। चेयरमैन ने कहा कि 30 तारीख तक घोषित हो सकता है। छत्तीसगढ़ कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट घोषित हो गया है। टॉप स्कोर 91.50 अंक के साथ हर्षित कुमार ने टॉप किया है। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए SSC ने भी हाल ही में अपना एक नया फीडबैक पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे उम्मीदवार सीधे ही अपनी समस्याएं और सुझाव आयोग तक पहुंचा सकते हैं, भेज सकते हैं। शुरुआत में ही लगभग 10,000 CGL परीक्षा उम्मीदवारों ने अपनी राय साझा की है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 21 सितंबर रविवार को मेष राशि वालों को काम में सफलता मिलेगी। वृष राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। मिथुन और सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थितियां बेहतर होने के योग हैं। कन्या राशि वालों को नए एग्रीमेंट मिलेंगे। तुला राशि वालों के लिए सही समय पर सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण होगा और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। आप इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और हर रोज आप ऐसे ही ताजा अपडेट्स देख पाएंगे। हम आपके लिए और ज्यादा अच्छी मेहनत करने के लिए उत्साहित होंगे। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में आपसे जल्दी फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।